अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द टेक लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है कॉमनली यूज पाइथन लाइब्रेरीज। जो कॉमनली यूज हो रही हैं आजकल पाइथन लाइब्रेरीज, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके थी मैथ लाइब्रेरी। मैथ लाइब्रेरी क्या करती है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, लाइक स्क्वायर रूट हो गया, पावर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है आपकी, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मैथ लाइब्रेरी को यूज करते हैं। अगर हमने इसको यूज करना हो तो हम लोग किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ हम लोग इम्पोर्ट मेथड हमने कल देखा था। इम्पोर्ट मैथ लाइब्रेरी को हमने क्या किया? इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या राइट करना है? हमें इंपोर्ट करने के बाद हमने प्रिंट करवाना है। प्रिंट मैथ डॉट सॉरी प्रिंट फंक्शन के थ्रू भी करवा सकते हैं आप। इस तरह से करवा सकते हैं प्रिंट फंक्शन के थ्रू भी। आपने मैथ मैथ डॉट स्क्वायर रूट जी इसको एक्सेप्ट कर लें और स्क्वायर रूट ऑफ 25 चेक करें। आप इसका रिजल्ट अगर हम लोग चेक करें कि किस तरह से आपके प्रोग्राम्स को परफॉर्म कर रहा है। 5.0 ये आपका स्क्वायर रूट फाइंड करके दे रहा है। अगर इसी तरह से मैं इसी वाली स्टेटमेंट को आर शिफ्ट डाउन एरो, मैं अगर इसको रेप्लिकेट करना चाह रही हूँ, मैं इसमें लिख देती हूँ 75, एक में लिख देती हूँ 125। तो स्क्वायर रूट क्या आएगा हमने ये भी तो चेक करना है। वो आपको इसका स्क्वायर रूट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये पॉइंट में आता है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता इन नंबर्स का, इसलिए इस तरह से। अगर आप किसी कंप्लीट नंबर को दे रही हैं, लाइक अगर आप कह रही हैं कि मेरा कोई कंप्लीट नंबर है, हमने उसका स्क्वायर रूट लेना है, तो आप यहाँ पे 9 कर दें। 9 तो आप रिजल्ट चेक करें। जैसे 25 को 5 आया, इस तरह से इसका 3.0 आएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो कौन सी लाइब्रेरी होती है? डेट टाइम। अच्छा, अगर हम लोग स्क्वायर रूट को हमने चेक किया, पावर को किस तरह से हम लोग यूज कर। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आपके पास क्या? पावर फंक्शन। हम लोग किस तरह से, इवन हम लोगों को पावर लेने का मेथड आपने ये भी तो देखा होगा। हम लोग पावर इस तरह से भी तो लेते थे। टू डबल स्टैटिक ऑपरेटर यूज किया, सॉरी डबल स्टैटिक ऑपरेटर यूज किया। अगर हम लोग डबल स्टैटिक यूज करते थे और टू जिसकी पावर लेनी थी वो प्रिंट हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग इसको प्रिंट करवाएं तो इसका आंसर क्या आता था? 4। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें चेक करना है कि पावर फंक्शन को अगर डबल स्टैटिक ऑपरेटर यूज किए बगैर मैं इंपोर्ट करूँ। इंपोर्ट सबसे पहले क्या किया? मैथ इंपोर्ट किया आपने, मैथ लाइब्रेरी आई। फिर उसके बाद आपने प्रिंट में लिख देना है, जैसे आप इसकी लाइब्रेरी में से फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। आपने पावर लेनी है जिस नंबर की, पी ओ डब्ल्यू पॉ, और इसमें किसकी पावर लेनी? 2 × 3। आप 2 का क्यूब लेना चाहिए तो आप इस तरह से लिख देंगे, ये करा देगा 8 को प्रिंट करवा देगा। इसी तरह से अगर या आप इसको आर शिफ्ट डाउन एरर, ये जो है वी एस की कीज है, मैंने मेनी टाइम्स आपके साथ डिस्कस की हुई है पहले। 2 × 4, 2 × 5, 3 × 3, 3 × 2 × 7। कुछ भी अगर हम लोग यहाँ लिखें, जिसकी भी पावर फाइंड करनी है तो देखिए ये किस तरह से डिस्प्ले करवाइए। 8, 16 सबकी इसने पावर को आपकी डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, मैथ लाइब्रेरी के बाद नेक्स्ट लाइब्रेरी है डेट टाइम लाइब्रेरी। हम लोग डेट टाइम लाइब्रेरी को यूज करते हैं डेट और टाइम को शो करने के लिए, करंट डेट और टाइम को शो करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें डेट टाइम को किस तरह से इम्पोर्ट करवाते हैं? इम्पोर्ट डेट टाइम, सॉरी डेट पार्सर आ गया, डेट टाइम इंपोर्ट किया गया। हमने डेट टाइम को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमने इसको किस तरह से प्रिंट करवाना? हम एक ना वेरिएबल बना लेते हैं टाइम के नाम। टाइम इज इक्वल्स टू डेट टाइम लाइब्रेरी डॉट डेट टाइम लाइब्रेरी डॉट डेट टाइम। उसके बाद हम प्रिंट किसको करवाएंगे? प्रिंट डेट टाइम, सॉरी प्रिंट हमने किसको करवाना है? 9 को। डेट टाइम डॉट यहाँ पे सॉरी डॉट करंट आएगा आई थिंक सो। इसमें कोई फंक्शन की है, इसमें हम लोग किस तरह से डॉट 9 जो उसी वक्त के टाइम को शो करेगा। आपकी डॉट 9 आ गया। उसके बाद आप कहेंगे प्रिंट किसको करवाना है? आपने टाइम को। 9 को करवा दी थी टाइम आपका वेरिएबल जिसको आपने प्रिंट करवाना है। चेक करते हैं कि क्या टाइम डिस्प्ले करवा रहा है हमारा।
बिल्ट इन मेथड नो ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट एट। बिल्ट इन मेथड में कुछ इश्यूज बता रहा है कि आपका बिल्ट इन मेथड जो है इसमें क्या इशू है। अगर हम लोग इसमें देखें, वो सॉरी पैरेंथेसिस नहीं देंगे, नो के साथ आपकी आती है पैरेंथेसिस। इसमें आपके पास आएगा कंट्रोल एस, फिर आप इसको रन करेंगे। इसमें वही कहा था बिल्ट इन फंक्शन इशू। ये डेट और टाइम, आज की डेट क्या है 2025 11/7, तो टाइम जो जो भी इस टाइम पे टाइम होगा। आप किसी भी फंक्शन में अगर आप डेट टाइम फंक्शन को कॉल करते हैं, उसकी लाइब्रेरी में से उसके फंक्शन को कॉल करेंगे डॉट नाउ को, तो आपका डेट और टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। रैंडम लाइब्रेरी भी है। ये क्या करती है, आपके रैंडम नंबर्स को जनरेट कर रही होती है। लाइक अगर आपने 1 to 100 का है तो आप गेम्स होती है उसमें आपने नंबर गैस करें, तो हम लोग रैंडम का फंक्शन यूज करते हैं। रैंडम फंक्शन क्या करता है, खुद भी इसमें से नंबर्स को गैस करके दे देता है। अगर हम लोग इसको देखें किस तरह से ये काम कर रहा है, सबसे पहले क्या करवाना है, इम्पोर्ट। किसी भी लाइब्रेरी को यूज करने से पहले हम लोग उसको इम्पोर्ट करें, इम्पोर्ट रैंडम। तो उसके बाद आपने क्या करना है, रैंडम को अपने इम्पोर्ट करवा लिया। अब आपने प्रिंट भी करवाना है किसी नंबर को, तो हम सबसे पहले कहते हैं एक वेरिएबल बना लें। अगर हम लोग रैंडम, रैंड के नाम रैंड इज इक्वल्स टू रैंडम डॉट, रैंडम के बाद हमने क्या फाइंड करना है, रैंड इंट। है ना, रैंड इंट एक आपका ना फंक्शन है जिसको अपने कॉल करना है, उसको बताना है कि कहाँ ये हमारा क्या होगा, डाटा किस टाइप का, इंट टाइप का होगा। अब आपने इसको बता दिया 1 से 10 में आपने सेलेक्ट करना है प्रिंट रैंड, तो ये तो सेम हो जाएगा, रैंड लिख रहे हैं एक, और बिल्ट इन फंक्शन भी है रैंड। अगर हम लोग इसको कॉल करते हैं तो कहता है 6, उसने खुद से पिक कर दिया। इस तरह की गेम भी होती है। अगर हम लोग यहाँ 1000 राइट कर देते हैं, वो खुद से एक नंबर पिक करेगा और आपको आंसर्स दे देगा। ये क्या करते हैं कि नंबर्स को फिर से ऑटो जनरेट होता है। हम लोग 1 to 10 लिखते हैं, उस वजह से 6 किया, ऑटो जनरेट कर देता है एक नंबर को, एक रैंडम नंबर को। इम्पोर्ट रैंडम एग्जाम्पल, इम्पोर्ट रैंडम प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इन नंबर्स के लिए, रैंडम नंबर के लिए, नंबर्स के लिए इंट। उसके बाद आती है आपकी स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी। स्टैटिक्स में क्या होता है, हम इसको मैथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए लाइक मीन, मीडियन, मोड वगैरह के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास डाटा है तो मैं इसका मीन फाइंड करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसके पहले स्टैटिक्स की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करूँगी। उसके बाद मैं उसको बताऊँगी हमारे पास ये लिस्ट में ये डाटा पड़ा हुआ है। डाटा बताने के बाद मुझे स्टैटिक्स की लाइब्रेरी को कॉल करना है। अगर हम लोग इसको ट्राई करें किस तरह से होगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट स्टैटिक्स, ये आपकी आ गई इम्पोर्ट स्टैटिक्स। उसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम लोगों ने सारा डाटा राइट कर दिया। अगर हम लोग लिख देते हैं यहाँ डाटा इज इक्वल्स टू, डाटा की एक लिस्ट बनाई हमने, डाटा की लिस्ट बनानी है तो 11 12 13 14 4 भी हो जाए कोई इशू, 15 14 हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इस फंक्शन को कॉलिंग करनी होती है। कॉलिंग किस तरह से करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं वेर के नाम का, wr वेरिएबल इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग इसको कॉल करें अब रैंडम, सो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स डॉट, हमने क्या डॉट करना है, मीन फाइंड करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मीन, मीन मीन ऑफ डाटा, डाटा का मीन फाइंड करके बताओ। प्रिंट में हम लोग क्या करवाना चाह रहे हैं, मीन को प्रिंट करवाना, वो सारे का सारे रिजल्ट किसमें स्टोर है, वेरिएबल में, ये जो हमने बनाया है, ठीक हो गया। ये भी कैपिटल है इसलिए इश्यूज कर रहे हैं। चलो जी, पाइथन इज केस सेंसिटिव, दैट्स व्हाई इट्स कॉजिंग इश्यूज। 10.8 उसने इस सारी लिस्ट का 11 12 13 14 4 इस सब का मीन निकाल के इन सबको उसने कैलकुलेशन की और उसका आपको मीन दे दिया। इवन आपको खुद से फार्मूला नहीं लिखना पड़ा, जस्ट आपने फंक्शंस को कॉल किया, कॉल करते ही आपके पास सारा का सारा डाटा जो है डिस्प्ले होना शुरू हो गया। इसमें आपने तो कुछ नहीं किया, आपने मीन के लिए खुद से तो कुछ नहीं ना लिखा। ये होता है आपकी लाइब्रेरीज का फंक्शन। आज का लेक्चर यहीं तक का था, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।